देखो, हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट हम कर रहे हैं वो है मेज़रमेंट ऑफ पावर। तो मेज़रमेंट ऑफ पावर को स्टार्ट करने से पहले मुझे पावर के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पावर। तो पावर और एनर्जी, ये दोनों टॉपिक हमें बैक टू बैक पढ़ना है। पहले हम पावर पढ़ेंगे, फिर हम एनर्जी पढ़ेंगे। हमारा पहला जो टॉपिक है वो मेज़रमेंट ऑफ पावर है। उसके जस्ट बाद हमारा जो टॉपिक है वो है मेज़रमेंट ऑफ एनर्जी। ये दो, जो टॉपिक का जो नाम आपको दिख रहा है, ये दो यूनिट है आपकी। तो ये जो पावर है, इसको हम ऐसा समझते हैं कि एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे सपोज़ करो कि क्लास में दो बच्चे, अभिषेक और सौरभ, ये दो बच्चे मस्ती कर रहे थे क्लास में। जब दोनों मस्ती कर रहे थे तो सर को आ गया गुस्सा। सर ने बोला कि जाओ और ग्राउंड के 5 चक्कर लगाओ, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तो दोनों ने 5 चक्कर लगाए। तो 5 चक्कर अभिषेक ने भी लगाए, 5 चक्कर सौरभ ने भी लगाए। तो दोनों ने 5 5 चक्कर लगा लिए। तो जो एनर्जी होती है वो एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की जो उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो कहलाती है वर्क, वो कहलाती है एनर्जी। उसके अंदर की कितनी क्षमता है। अब मुझे एक बात बताओ, वो 5 चक्कर जो लगाने की मैंने बोला था वो तो अभिषेक ने भी लगा लिए और वो तो सौरभ ने भी लगा लिए। मतलब दोनों के अंदर 5 चक्कर लगाने की एबिलिटी तो है, मतलब दोनों की एनर्जी तो सेम हुई, क्योंकि 5 चक्कर तो अभिषेक ने भी लगाए हैं और 5 चक्कर सौरभ ने भी लगाए हैं। लेकिन बात वहाँ आती है कि 5 चक्कर अभिषेक ने पहले लगा लिया। तो अभिषेक ने वो 5 चक्कर पहले लगा लिए, इसका मतलब अभिषेक की पावर ज़्यादा है। तो यदि किसी वर्क को टाइम के रिस्पेक्ट में किया जाए तो वो कहलाती है पावर। मतलब यूनिट टाइम में किए गए कार्य को हम पावर बोल सकते हैं। वर्क डन इन यूनिट टाइम कॉल्ड पावर। और पावर को यदि इलेक्ट्रिकल टर्म में देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल की टर्म में जो पावर होती है वो 3 टाइप्स की होती है। पावर आर 3 टाइप्स इन इलेक्ट्रिकल। फर्स्ट होती है एपरेंट पावर। सेकंड होती है एक्टिव पावर। थर्ड होती है रिएक्टिव। रिएक्टिव पावर। ये 3 टाइप की पावर होती है इलेक्ट्रिकल में। ये एपरेंट पावर क्या होती है? वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट, ये एपरेंट पावर होती है। एक्टिव पावर जो होती है ये वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर का प्रोडक्ट होती है। और जो रिएक्टिव पावर होती है ये वोल्टेज, करंट और साइन फाई का प्रोडक्ट होती है। लेकिन यदि आपसे किसी ने एपरेंट पावर की डेफिनेशन पूछी कि व्हाट इज एपरेंट पावर, तो आप वोल्टेज और करंट, ये तो फार्म वो बोल देगा ये तो फार्मूला है। एक्चुअल में एपरेंट पावर क्या है? तो आपको बोलना है कि सर, या सर नहीं लिखूंगा मैं, एपरेंट पावर, इट इज द टोटल पावर, इट इज द टोटल पावर ऑफ सप्लाई
it is the total power of supply, and it is the combination of and it is the combination of it is the phasor combination of active power and reactive power. It is the phasor combination of active power and reactive power. तो phasor combination, तो it is denoted by S, and it is the product of total voltage and total current. तो जो अपरेंट पावर है S, इट इज V इंटू आई, टोटल वोल्टेज और टोटल करंट का प्रोडक्ट है ये, और इसकी जो यूनिट है वो कितनी हो जाएगी, वोल्ट एम्पियर। अब ये जो टोटल पावर है, मैंने इसमें और एक बात लिखी है कि इट इज़ द फेजर कॉम्बिनेशन या फेजर सम ऑफ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं P प्लस जे क्यू, ये फेजर सम हो गया एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का। जो अपरेंट पावर है वो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का फेजर सम है। तो इसके लिए ऐसा ग्राफ भी बना सकते हैं कि ये एक्टिव पावर होगी, ये परपेंडिकुलरली रिएक्टिव पावर होगी, और इन दोनों का जो फेजर सम हो गया ये मेरा हो गया अपरेंट पावर, ये एक्टिव पावर और ये रिएक्टिव पावर। और ये जो जे साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये जो रिएक्टिव पावर है वो एक्टिव पावर से 90 डिग्री लीड या करती है या लैग करती है, डिपेंड करता है कि कौन सी डिवाइस है, इंडक्टर लगा हुआ है या कैपेसिटर लगा है। ये सब बाद में बात करेंगे इसके बारे में। बस इतना बोल सकता हूँ कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो इस प्रकार से इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे एक्टिव पावर की। व्हाट इज एक्टिव पावर? एक्टिव पावर, जो पावर किसी रेजिस्टिव सर्किट में डिसिपेट होती है वो एक्टिव पावर कहलाती है। एक्टिव पावर को मैं P से रिप्रेजेंट करता हूँ। इस एक्टिव पावर को रियल पावर भी कहा जाता है। इस एक्टिव पावर को रियल पावर भी कहा जाता है, और इस एक्टिव पावर को ट्रू पावर भी कहा जाता है। आज आपको लिखवाऊंगा नहीं मैं, आज सिर्फ एक वीडियो बन रहा है और कोशिश करूंगा कि इसे शेयर कर दूं आपको। अभी समझा रहा हूं, देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है ये प्लान, और नहीं हो पाएगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको लिख लेंगे। एक्टिव पावर P, अब देखो क्या है ये। तो ये एक्टिव पावर, रियल पावर या ट्रू पावर एक ही नाम है। तो कुल मिलाकर ऐसी पावर जो किसी रजिस्टिव सर्किट में डिसिपेट होती है, खर्च हो जाती है, वो एक्टिव पावर कहलाती है। या फिर जो पावर कहीं भी डिसिपेट हो जाती है, खर्च हो जाती है, वही एक्टिव पावर है, वही रियल पावर है। द पावर which dissipate in circuit
कॉल्ड, मैं रेजिस्टिव सर्किट वर्ड का भी यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि पावर तो केवल रजिस्टर में ही डिसिपेट होती है ना। इंडक्टर एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है और कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। तो अगर मैं यहाँ स्पेसिफाई कर दूँ कि रजिस्टिव सर्किट में ही डिसिपेट होता है तो भी सही रहेगा, कोई गलत नहीं देगा, लेकिन सर्किट वर्ड का यूज़ करो तो बेटर रहेगा। तो पावर विच डिसिपेट इन सर्किट कॉल्ड एक्टिव पावर। It is denoted by P. It is denoted by capital P and its unit is watt. इसकी जो यूनिट होती है वो वाट होती है। तो पावर, इसकी जो वैल्यू होती है वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर का प्रोडक्ट होती है। तो ये होती है एक्टिव पावर। अब रिएक्टिव पावर देखते हैं। व्हाट इज रिएक्टिव पावर? थर्ड, रिएक्टिव पावर को कैसे डिफाइन करोगे आप? देखो रिएक्टिव पावर क्या है। रिएक्टिव पावर को मैं Q से एक्सप्रेस करता हूँ, Q से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो जो पावर किसी भी सर्किट में स्टोर हो जाती है वही रिएक्टिव पावर है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं। द पावर विच हैव कैपेबिलिटी to store, the power which have capability to store in any electrical element, in any electrical element called reactive power, called reactive power। It is denoted by Q and its unit is war। इसकी जो यूनिट होती है वो वॉर होती है। वॉर मतलब वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ये V फॉर वोल्ट, A फॉर एम्पियर, R फॉर रिएक्टिव। तो रिएक्टिव पावर Q इक्वल टू V इंटू आई इंटू साइन फाई, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वॉर, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो इस प्रकार 3 टाइप्स की पावर होती है।